तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो सभी लोगों के साथ में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो सीज़ होता है उसकी फाइट के कारण थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखकर जो चीज़ यहाँ होती है वो अपने फादर के पास में आ जाती है और वो अपने फादर से पूछती है कि फादर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो चीज़ होता है वो चीज़ से बोलता है कि बेटा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जिसके बाद हम लिनियो को देखते हैं, जिसके पास की जो मीवांग होती है वो लिनियो के पास में आके उससे बोलती है कि तुम तो वहाँ से काफ़ी जल्दी निकल लिए थे, लगता है कि जो ब्लैक क्लाउड के अंदर किंग रियलम का कल्टीवेटर था उसको तुमने महसूस कर लिया था। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि हाँ मैंने उसे महसूस कर लिया था और अगर हम वहाँ से नहीं निकलते और वहाँ पर कुछ देर और रुकते तो मुझे यकीन है कि हम वहाँ से एस्केप नहीं कर पाते। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ तुम ये सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने महसूस किया था कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि वो वहाँ पर अकेला नहीं था। मैंने महसूस किया है कि उसके साथ में 3 किंग रियलम के और भी कल्टीवेटर थे, तो अब वे टोटल 4 किंग रियलम के कल्टीवेटर हो गए हैं। और अब मीवांग की इस बात को सुनकर जो सीसवान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो बुद्धि सेक्ट और जो फ्लोटिंग डीमन सेक्ट है उन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो केवल अब मास्टर लिनियो को ही ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि वो मास्टर लिनियो के साथ में मेरे जुआन सेक्ट को भी ख़त्म कर देंगे। और सीज़ुआन की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सीज़ुआन से बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जो फ्लोटिंग डीमन सेक्ट का सेक्ट मास्टर यान डाओ शेंग है उसके सपने काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इस फाइट के दौरान जुआन सेक्ट को ख़त्म कर कर उसे अपने में मिलाने की कोशिश ज़रूर करेगा। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब यान ने मुझे अपने सेक्ट को ज्वाइन करने का ऑफर दिया था तो मैं तभी समझ गया था कि जो यान के फादर है वो जल्दी ही जुआओ सेक्ट के ऊपर हमला करके इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और लिनियो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो सीज़ुआन होता है वो लिनियो के पास में आके उससे बोलता है कि मास्टर लिनियो क्या आपको यकीन है कि आप मेरे सेक्ट को उन लोगों से बचा लोगे। और सीज़ुआन की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि बुद्धि चिटा मिलने से पहले मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं था, लेकिन चूंकि अब मुझे बुद्धि चिटा मिल चुका है तो मैं अब 100% श्योर हूँ। तो इसीलिए अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोगों को जल्द से जल्द जुआन सेक्ट के अंदर वापस लौटना होगा और मेरे रहते हुए तुम्हारे जुआन सेक्ट को कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो जुआन सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सामने खड़ा होता है और वो सभी लोगों से बोलता है एल्डर सूजी और एल्डर निंग तुम अपने साथ में उन चारों घोड़स को लेकर जाओगी और तुम फेंग्यू वूजी के साथ में फाइट करोगी। और इनसे अलग जो एल्डर यांग काई, एल्डर यांग जिंग है शायर और एल्डर लोंग जिंग है, वे चारों मिलकर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाएंगे। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि वांगजियान पवेलियन के अंदर जो 7th एल्डर थे उन्हीं का नाम ही लोंग लिन है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जब चारों तुम मिलकर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बना लोगे तो जो सूजी और निंग है वो उन चारों घोड़स को लेकर साथ में आ जाएगी, जिस कारण जो तुम्हारी स्वॉर्ड फॉर्मेशन है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और तुम 9 के 9 लोगों को जुआन सेक्ट की ईस्ट साइड को जाकर गार्ड करना होगा, वहाँ से कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। जो सुनकर अब जो सभी लोग होते हैं वो भी ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो मूसान से बोलता है कि मूसान मुझे ये बताओ कि जो मोजिंग है क्या उसने अपने पपेट में इम्प्रूव किया है। अगर वो अब अच्छे से अपनी पपटों को कंट्रोल कर पा रही है तो उसे वेस्ट साइड में भेज दो, वो जुआन सेक्ट की वेस्ट साइड को संभालेगी। जो सुनकर अब जो मूसान होता है वो भी ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो सीटियान जुआन के पास में आके उससे बोलता है कि सीट वानजियान तुम्हें जाकर नॉर्थ साइड को संभालना होगा और जो तुम्हारे सेक्ट के 8 एल्डर है उन्हें बोलना कि वो साउथ साइड को संभालेंगे। जो सुनकर जो सीज़ुआन होता है वो लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो जैसा आपने बोला है सब कुछ उसी तरह से होगा, तो ठीक है मैं अब अपनी साइड को संभालने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी जो मीवांग होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए लिनियो से बोलती है कि मेरा क्या, तुमने मेरे बारे में तो कोई भी काम मुझको बताया ही नहीं, आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना है। और मीवांग की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि तुम्हारा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं ब्रेक थ्रू करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसी टाइम पर तुम्हें मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं ब्रेक थ्रू करूँ तो कोई मुझे यहाँ पर आकर डिस्टर्ब करे। तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कोई भी मुझ तक ना पहुँच पाए। लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुई, इसीलिए तुम्हारे लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए तुम इस पर्ल डिवाइन फॉर्मेशन का यूज कर सकती हो। इस पर्ल डिवाइन फॉर्मेशन की मदद से तुम काफ़ी आसानी से मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगी। जो सुनकर अब जो मीवांग होती है वो भी लिनियो को ठीक है बोल देती है।
जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी अपने ब्रेक थ्रू के लिए अंदर रूम में जाने लगता है और जो मीवांग होती है वो उस पाइल की मदद से अब वहाँ पर डिवाइन फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उस पाइल के अंदर से एनर्जी निकलकर चारों दिशा में जाने लगती है जहाँ पर की लोग पहले से ही गार्ड कर रहे होते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जुआन सेक्ट के मैन होल के ऊपर आ जाता है जहाँ पर की हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उस बुद्धि चिटा को खाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में बुद्धि सेक्ट के लोग बहुत ही बड़े स्टूपिड है, क्योंकि वे इस बुद्धि चिटा की रियल पावर को जानते ही नहीं। अगर उन लोगों ने इसे सही से रिफाइन किया होता तो उन लोगों की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि जिसके बारे में इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब छोड़ो उनके बारे में बात कर क्या फ़ायदा, मुझे जल्द से जल्द इसे रिफाइन करने के बाद अपना ब्रेक थ्रू करना होगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपनी दोनों फायरों को निकालकर उस बुद्धि चिटा को रिफाइन करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ईस्ट साइड की तरफ आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोगों ने मिलकर 4 स्वॉर्ड 5 एब्सोल्यूट फॉर्मेशन को बना दिया होता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फ्लोटिंग डीमन सेक्ट के लोग होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं और वो वहाँ पर आते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी को मार दो, यहाँ पर कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। और इतना बोलकर अब वे सभी लोग उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि उन लोगों के जो अटैक होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिस कारण वो फॉर्मेशन थोड़ी कमजोर होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ साउथ और वेस्ट की तरफ से एक एनर्जी निकल कर आकर सीधे उस फॉर्मेशन के अंदर लगने लगती है जिस कारण अब जो वो फॉर्मेशन होती है वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फ्लोटिंग डीमन सेक्ट का सेक्ट मास्टर यान डाओ शैंग होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और वो उस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है मानना पड़ेगा कि जो जुआन सेक्ट है वो फॉर्मेशन के मामले में काफ़ी अच्छा हो गया है क्योंकि उसने यहाँ पर 4 स्क्वायर फॉर्मेशन को बनाया है जिसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। और यान डाओ शैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए यान डाओ शैंग से बोलती है कि यान डाओ शैंग तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे बेटे की मौत का बदला लेने में मेरी मदद करोगे, तो फिर अब तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। जो सुनकर जो यान डाओ शैंग होता है वो बुद्धि सेक्ट मास्टर से बोलता है बुद्धि सेक्ट मास्टर तुम इस फॉर्मेशन को जितना आसान समझ रही हो ये उतनी आसान नहीं है। इस फॉर्मेशन को चारों तरफ से अरेंज किया गया है और इस फॉर्मेशन को इस तरह से बनाया गया है कि सामने की तरफ से इसके ऊपर कितनी भी पावर का यूज किया जाए लेकिन ये फॉर्मेशन नहीं टूटने वाली। मानना पड़ेगा ये फॉर्मेशन सच में काफी बेहतर है और मैं पक्का कह सकता हूँ कि इस फॉर्मेशन को जुआन सेक्ट ने यहाँ पर नहीं बनाया। और इतना बोलकर अब जो यान डाओ शैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो लॉ ऑफ प्रोटेक्टर है बुद्धि सेक्ट के वे ईस्ट साइड में जाएगी और जो बुद्धि सेक्ट मास्टर है वो खुद साउथ साइड में जाएगी और बाकी की दोनों साइड को तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तो इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ और जाकर इन लोगों के ऊपर अटैक करो। जो सुनकर अब जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो अपने सभी लोगों से बोलती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम लोगों के सामने जो भी आए उसे जिंदा मत छोड़ना, जाओ और जाकर इन सभी को खत्म कर दो। जो सुनकर सभी लोग ठीक है मास्टर बोल देते हैं। और अब उन सभी के वहाँ से जाने के बाद जो यान डाओ शैंग होता है वो अपनी बेटी से बोलता है कि यान तुमने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर तुमने अपने फादर को जुआन सेक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं लग पाता। ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसका फ़ायदा उठाकर हम जुआन सेक्ट को अपने कब्जे में ले सकते हैं। जो सुनकर अब जो यान होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर बस मैं आपसे एक चीज़ चाहती हूँ, क्या आप यहाँ पर लिनियो और उसके लोग की सेक्ट को जिंदा छोड़ सकते हो। और अब यान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।